हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीके नाइस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। देखिए, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, विष्णुगुप्त। और एक और अन्य नाम से इनको जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से। ठीक है, तो ज़्यादा फेमस ये कौटिल्य के नाम से है। तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। देखिए, मैकियावेली की एक पुस्तक है प्रिंस, और उसकी तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और ये राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, जिसके लेखक हैं विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो वह शासक था अशोक। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये मौर्य वंश का एक शासक रहा है अशोक। कलिंग का युद्ध आपने सुना होगा, ये वही शासक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारुवाकी। तो कारुवाकी अशोक की पत्नी थी, इससे बहुत प्रभावित थे। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अर्धमगधी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, अर्धमगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो फ्रेंड्स, को भेजा था तक्षशिला में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जो लिए गए हैं वह रूस के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रूस के संविधान से। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं, यानी किस देश के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली जो ली गई है भारतीय संविधान में, ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, संसदीय नाम जहाँ भी आएगा वहाँ पर ब्रिटिश संविधान आएगा, और संघ जहाँ पर आएगा वहाँ पर कनाडा आंसर आएगा। ठीक है ना, संघ, संसदीय और संघ। ठीक है, याद रखिएगा, संसदीय यदि पूछा जाता है तो ब्रिटिश से, और संघ पूछा जाएगा तो कनाडा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स, ये ग्रहण किया अमेरिका से। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिए गए हैं। देखिए, आपात संबंधी उपबंध एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 से और एक अन्य देश से लिए गए हैं, और ये लिए गए हैं जर्मनी के वीमर संविधान से। कहाँ से, जर्मनी के वीमर संविधान से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर ऑप्शन आपको जर्मनी के वीमर संविधान मिलेगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, लगभग सभी सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन उठाए गए हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के नियम के प्रस्तुतिकर्ता थे। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जेबी से। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। देखिए, मुद्रा संकुचन का जो कारण होता है ये होता है माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। ठीक है, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, मुद्रा संकुचन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर होगा
ऑप्शन ए मुद्रा बाजार नीति। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा मुक्त बाजार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है तो क्या कहलाता है। देखिए, जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है तब जो होता है तब होता है मुद्रास्फीति। ठीक है, क्या होता है मुद्रास्फीति। और यदि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा और कीमतें घट जाएंगी तब होता है मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, तो मुद्रा का मूल्य गिर जाना और कीमतें बढ़ जाना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति हो क्या कहलाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलमंडल में सम्मिलित है। देखिए, स्थलमंडल में क्या क्या सम्मिलित है। स्थलमंडल में एक तो ऊपरी भूपटल है, निचली भूपटल होगा और मेटल का ठोस ऊपरी भाग, ये सभी स्थलमंडल में सम्मिलित है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी बन जाएगा, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेटल का ठोस ऊपरी भाग। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी जो गहराई है 100 किलोमीटर तक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेटल को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। देखिए, मेटल में क्या क्या पाया जाता है। मेटल में पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्या क्या सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेटल में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेटल जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 68%। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आप सभी जानते हैं, एक रेखा है कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हमने आपको बताया 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा और भारत के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखिए, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आप समझ सकते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों से होकर गुजरेगी। और आप देख सकते हैं ओडिशा भारत के दक्षिण में है, तो इसलिए कर्क रेखा दक्षिण भारत से नहीं गुजरती है जबकि मध्य भारत से गुजरती है। तो ओडिशा इसमें आंसर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है यानी दक्षिणी पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केप कैमोरिन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, केप कोमेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है, यानी भारत के दक्षिण में सबसे दूर पर स्थित कौन सा पॉइंट है। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 में ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है तो केप कैमोरिन आएगा, और दूरस्थ में पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट आएगा। ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, देखिए इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट है, बिल्कुल सही है। ला ही चिंग, ये भी इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। और पिगमेलियन पॉइंट, ये भी इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ये तीनों इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो लगभग 30 क्वेश्चन हमने इस प्रैक्टिस सेट में कवर किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और शाम को भी आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अच्छे क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं आपके टीजीटी पीजीटी में भी काम आए, आपके अन्य जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं सभी में ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।